इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र जी, 59,000 शिक्षक भर्ती से लेकर जो सरकार के ऊपर आरोप लगाया हुआ, किन आधार पर? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आंकड़ों की बाजीगिरी में बहुत महारत हासिल है। सच्चाई तो ये है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने अपने लोक संकल्प पत्र में प्रदेश की जनता से बड़े बड़े लच्छेदार वादे किए थे, आज 4.5 साल होने को हो गए हैं सरकार को, कहीं भी कोई भी नौकरियां लोगों को नहीं मिली है। और जो पूर्ववर्ती सरकारों ने नौकरियां दी थी, चाहे वो सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, उन नौकरियों में भी इन्होंने एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, जब एक पैथोलॉजी लैब बन करके रह गई है और जांच करा करके उनको बहुत सारे हमारे जो रोज़गार पाए हुए साथी थे, उत्तर प्रदेश के हमारे युवा भाई बहन पाए हुए थे, वो हज़ारों हज़ार की संख्या में उनको नौकरियों से बेदखल कर दिया है फर्जी जांच के द्वारा, जो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बन गई है। और जो 59,000 शिक्षकों की भर्ती की ये बात करते हैं, सच्चाई तो ये है कि इन्होंने अभी तक, हो सकता है इन्होंने इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कुछ मतलब ऊँट के मुंह में जीरे के समान कुछ भर्तियां किया हो, मगर वो काफ़ी नहीं है। निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खासकर रोज़गार देने के मामले में बिल्कुल विफल साबित हुई है और इसका इनको दुष्परिणाम अभी पंचायत के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में हम समझते हैं उत्तर प्रदेश का बेरोजगार भाई युवा साथी इनको बहुत बड़ा इनको जो है सबक सिखाने जा रहा है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, बहुत एक वेदना के साथ कहना चाहूँगा कि केवल इस सरकार की शक्ल बन गई है जात धर्म मजहब संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने का और झूठे वादे करके उसको ना निभाना, ये इनकी शक्ल बन गई है। निश्चित तौर पर आज हमारा उत्तर प्रदेश का युवा ठगा महसूस कर रहा है। 2000 चुनाव से पहले सरकार ने जो वादे किए थे उनको कितना पूरा किया? हम समझते हैं जो 2017 में इन्होंने वादे किए थे अपने लोक संकल्प पत्र में, सच तो ये है उन्होंने 10% भी उसका पूरा नहीं किया है। केवल कुछ गोदी मीडिया के माध्यम से और प्रचार तंत्र के माध्यम से ये केवल और केवल जो है दिखाना चाह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दिया है। इन्होंने अपने लोक संकल्प का कहीं भी कोई भी वादा पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। और केवल इन्होंने उन्हीं धार्मिक भावनाओं को लोगों को भड़का करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम किया है, जो किसी भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के लिए ये अभिशाप है। क्या आपको लगता है जो सरकार दावा कर रही है कि सरकार का कहना कि 4 साल में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया गया है? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि 4 सालों में इन्होंने सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया है। ये केवल और केवल मनगढ़ंत अपने झूठे जो है प्रलोभनों के द्वारा और झूठे मनगढ़ंत बातों के द्वारा केवल लोगों का जो है मन जीतना चाहते हैं और लोगों को सच्चाई से बहुत कोसों दूर ले जाना चाहते हैं। इन्होंने कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं। केवल कुछ काम केवल यहीं अयोध्या में राम मंदिर के, वो भी राम मंदिर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा बन रहा है। बाकी इन्होंने उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, मजबूती के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम समझते हैं बिल्कुल ही काम नहीं किया है। और ये निश्चित तौर पर 2022 के चुनाव में योगी सरकार को इसको करारा जवाब मिलने जा रहा है। देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब सरकार ने घरेलू सिलेंडर के ऊपर भी 25 रुपये बढ़ा दिया है। इस पर आप सरकार के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? आज महंगाई हमारे हिंदुस्तान, हमारे समाज की सबसे बड़ी एक महामारी के रूप में एक तरीके से सामने है। जब कोरोना जैसी महामारी, जानलेवा महामारी
जो लाखों लाख लोग असामयिक मौतों के शिकार हो गए हों, जिस देश में पैरासीटामॉल, विटामिन सी, ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण लोगों की जानें चली गई हों, मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे देश की मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, इन्होंने जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना कार्य किया है वो निश्चित तौर पे किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए एक बहुत ही खतरनाक है। और इन्होंने जनता से जो वादे किए हैं उसका जो है बिल्कुल ही पालन नहीं किया है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनी राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के समस्त कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पे सबसे मजबूती के साथ कार्य कर रही है और 2022 के चुनाव में हम अप्रत्याशित रूप से सफलता हासिल करने जा रहे हैं। लोगों को ये एहसास नहीं है कि कांग्रेस जमीनी स्तर पे आज के डेट में कितनी मजबूती से संगठन को मजबूत करने के लिए, और मैंने बहुत सारे जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, जो लड़ने वाले कैंडिडेट हैं, उनको हमने जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है अपने इंटरनल डेमोक्रेसी के द्वारा उनको हम लोगों ने कह भी चुके हैं, कुछ चुके 100 और 150 के आसपास, कि आप अपनी तैयारी कीजिए। हम समझते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 की तैयारी बहुत चाक चौबंद है और हम अपने बल पर इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट हासिल करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हम जो 30 और 32 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं रही है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश का ये बुरा हाल है, ये दुर्दशा है, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। हम 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता के भावनाओं के अनुसार हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बना करके हम उत्तर प्रदेश की जन आकांक्षाओं को पूरा करने का, उत्तर प्रदेश की समस्याओं का निराकरण करने के क्षेत्र में एक मजबूत पहल करने जा रहा हूँ। 2022 चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी जनता के बीच जाएगी? आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो कोरोना महामारी के कारण जो लाखों लाख लोग उत्तर प्रदेश के हमारे लोग, हमारे भाई बंधु मर गए हैं, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। आज उनके जो मृतक आश्रित लोग डर डर भटक रहे हैं। सरकार, विपक्ष मांग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो इन आश्रित लोगों को इनको मुआवजा दिया जाए। सरकार इतनी हठधर्मता हो गई है, वो कहती है कि हम मुआवजा नहीं देंगे। बार बार सुप्रीम कोर्ट के चेतावनी के बाद भी वो कह रहे हैं कि हम जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को या देश के लोगों को हम कोई भी मुआवजा नहीं देंगे। और दूसरी ओर हमारे कर्मचारियों को, उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी हैं, डीए और डीआर पिछले 1.5 सालों से बंद है। अभी ये बात कहा गया कि वो देंगे, उसके बाद ये मना कर दिया कि हम नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के वोटों के द्वारा चुनी गई सरकार आज जनता के अहित में काम कर रही है, हम समझते हैं यही हमारे मुख्य मुद्दे होंगे 2022 के चुनाव में। और इस मुद्दे पे हम चुनाव लड़के जनता की अपेक्षाओं को, जब जनता की आकांक्षाओं को, जनता की भावनाओं को हम अपने कांग्रेस पार्टी अपने दिल में समाहित करके सड़क पे से लेकर के विधानसभा तक संघर्ष करेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके उन सारी समस्याओं को निराकरण करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव की कमान प्रियंका गांधी संभाल रही है, क्या किस रणनीति से आई? निश्चित तौर पे आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल से कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ जनता के हर समस्याओं में, जनता के हर दुख दर्द में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। जिस तरीके से हमारे अजय कुमार लल्लू जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जन समस्याओं को लेकर के सड़क पर संघर्ष किया है और 50 बार से ज़्यादा उन्होंने जेल में जाने का काम किया है,
आज तक देश की आज़ादी के बाद इस तरीके से संघर्ष किसी भी राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा नहीं किया गया है। और उसके बाद आदरणीय प्रियंका गांधी जिसके ऊपर जिनके चेहरे में, जिनके व्यक्तित्व में साक्षात जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिसको दुर्गा के रूप में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, आज उनके अंदर वो प्रतिबिंब दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश का हर युवा, हर कांग्रेस कार्यकर्ता आज अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चट्टान की तरीके से पूरे तेवर और पूरे जोश और जुनून के साथ संघर्ष कर रहा है। और जमीनी स्तर पे हम अपने को मजबूत करके हम 2022 का विधानसभा चुनाव लड़के हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद दानिश, माई भारत, लखनऊ।